समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू कैन के द्वारा पूरा जन समर्थक नामांकन करने के लिए खैर विधानसभा की तहसील में पहुंच रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। टिकट मिली है, आपकी पत्नी को एक जार चेहरा है, आपके पिताजी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, जैसे मेरे पिताजी ने जो काम विकास किए उसी तरह से हम भी विधायक बनेगी मेरी पत्नी तो उसी तरीके से विकास कार्य करेंगे, पूरी मजबूती से जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा के लिए ही हम बने हैं। तो क्या क्या मुद्दे क्या क्या रहने वाले? पिछली बार आप चुनाव लड़े, महज 44,000 वोटों से आप लोग हारे थे, क्या कहेंगे इसको लेके? जबकि बीजेपी कह रहे हैं कि माफिया की पुत्र वधू को टिकट दे दिया गया। ये सब एक षड्यंत्र है, कोई माफिया की नहीं दिया गया। ईमानदारी से पूछ लिया जाए तो इनको सब कुछ मालूम है कि कौन माफिया है कौन नहीं है। अच्छे खासे लोगों को परेशान करना है इनका बन चुका है कि सब लोगों को परेशान करना, हर टाइम परेशान करना। समाजवादी का पूरा काफिला, तस्वीर में आपको लगाकर दिखाऊंगे, समाजवादी का पूरा काफिला आज खैर विधानसभा के नामांकन करने के लिए लगातार निकल रहा है। देखिए, अगर हम बात करें खैर विधानसभा की, ये लगातार तस्वीर देखिए, पूरे समाजवादी के जो लोग हैं वो पर्चा भरने के लिए, यानी कि चारू कैन प्रत्याशी है समाजवादी के, उनका नामांकन करने के लिए वो लोग आज आ गया। अभी कार्तिक चौधरी जिनकी पत्नी है डॉक्टर चारू कैन, उनको समाजवादी से टिकट दे दिया गया और समाजवादी के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो लोकल विधायकों की बात करें, यानी कि समाजवादी का पूरा हमला आज नामांकन करने के लिए लगातार आपकी तस्वीरों में साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए, आज नामांकन के आखिरी दिन और समाजवादी के तमाम लोग नामांकन भरने के लिए लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, पुलिस बैरिकेडिंग में लगातार रोक के बात भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर समाजवादी एक मजबूत तौर से अपने दावेदारी यहाँ पर पेश कर रही है। देखिए, खैर विधानसभा की अगर हम बात करें तो खैर विधानसभा में 4,04,000 के आसपास टोटल मतदाता है और जिसको लेकर एक मजबूत दमदारी मानी जा रही थी डॉक्टर चारू कैन की, क्योंकि ये पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ी थी और उसके बाद महज 44,000 वोटों से हारी थी, यानी कि अनूप बाल्मीक वहां पर विजयी हुए थे। तो समाजवादी का ये पूरा जो हमला है वो नामांकन करने के लिए अब लगातार यहाँ से निकल रहा है। क्या कहेंगे, कितनी मजबूत दावेदारी आप मानने रहते थी? आप देख रहे हैं कि पूरी खैर विधानसभा आज निर्णय कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू कैन को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं और आज जनसमूह देख रहे हैं कि पूरा खैर यहाँ इकट्ठा है तहसील में। हम नामांकन करने के लिए जा रहे हैं अभी। तो क्या करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और कहीं ना कहीं एक बीजेपी को लक्ष्मण नारायण चौधरी यादव वो कहते हैं कि माफिया की पुत्र वधू को दे दिया, मलखान सिंह हत्यारे से इसको जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, पीड़ित को ये लोग माफिया बताते हैं। ये भाजपा सरकार ने हमेशा जिन लोगों के ऊपर जुल्म किया है और उन्हीं को माफिया साबित करने का प्रयास करते हैं। ये तो जनता बताएगी खैर की कि कौन माफिया है कौन नहीं है। देखिए, पूर्व विधायक वीरेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मजबूत लड़ाई होने वाली है खैर की, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। क्या करेंगे, जाटलन इलाका माना जाता है और प्रॉपर ये जाट से विरोध करते हैं, यानी डॉक्टर चारू कैन को सपा ने टिकट दिया। कितनी मजबूत दावेदारी मानी? आज हमारा पीडीए परिवार बहुत मजबूत है और आने वाले इस चुनाव में हम पीडीए के बल पर, अपने संगठन के बल पर इस चुनाव को जीतेंगे। देखिए, पीडीए की आप बात कर रहे हैं विधायक जी, पीडीए की तर्ज पे तो बीजेपी ने टिकट दिया है, 4 ओबीसी को दे दिया, 1 एससी को दे दिया, 2 ब्राह्मण और एक ब्राह्मण और एक वैश्य। पीडीए है, पीडीए को चुनौती कह रहे हैं कि हमने पीडीए की तर्ज पे चारू कैन हमारी पीडीए है, पीडीए का हिस्सा है। बीजेपी करती थी परिवारवाद का, उसमें आगे बीजेपी टिकी है। जिस बात पर बीजेपी बात करती थी परिवारवाद को लेकर के, आज परिवारवाद पर टिकी है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। महिला को सम्मान दिया है, जिलाध्यक्ष समाजवादी को जिलाध्यक्ष बनाया है, इस जिले का महिला को अब टिकट दिया है। महिला को, देखिए, महिला की बात हो रही है। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, कितनी मजबूत दावेदारी माननी है उपचुनाव को लेकर? ये क्षेत्र का निर्णय था कि चारू कैन को टिकट मिले, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चारू कैन को टिकट। देखिए, तमाम जो समाजवादी लोग हैं, अजू भाई क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, कितनी मजबूत दावेदारी आप लोग मान रहे हैं, खासकर अगर खैर विधानसभा के उपचुनाव के लेकर बात करें तो? देखिए, परिवारवाद का इल्जाम लगाने वाले आज परिवारवाद के ही प्रत्याशी को टिकट दिए हैं। जनता इसका जवाब देगी। खैर के हालात आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, किस तरह जमीनें घेरी गई। पिछले जो यहाँ पे विधायक रहे या यहाँ पे सांसद रहे, उन्होंने किस तरह किसानों की जमीनों पे कब्जे करे, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज वो त्रस्त लोग हैं, आज वो अपना बदला पूरी तरह से लेंगे। चारू कैन बहुत भारी मतों से चुनाव जीत के निकलेंगे। देखिए, ये बिल्कुल तमाम देखिए, और देखिए भैया, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, उपचुनाव में कितनी तगड़ी आप मान रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहे हैं।
मजबूत दावेदारी। बहुत मजबूती है। देखिए तमाम समाजवादी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं देखिए क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी के लोग जो अब नामांकन करने के लिए आ गए हैं, समाजवादी से चारूकेन जो प्रत्याशी हैं समाजवादी की, उन लोगों को टिकट मिला है। हालांकि पिछली बार वो बसपा से चुनाव लड़ी थी और कहीं ना कहीं अब जो है मजबूत दावेदारी को क्या कहेंगे शान भाई, इसको लेकर किस तरीके से? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने ये जाटव समाज की बेटी को टिकट देकर जाटव समाज को सम्मान दिया है, जाट समाज की बहू को देकर जाट समाज को सम्मान दिया है, महिला समाज से टिकट देकर महिलाओं को सम्मान दिया है। अब खैर के जाटों की बात है कि अपनी बहू को, अपनी बेटी को जाटव और जाट मिलाएं, जिता के लाएं और मुसलमान और बघेल और अदर सर्व अन्य जाति साथ देंगे। तो एक तरफा चुनाव मानने एक तरफा मानिए जीत पक्की है और ये हम वायदा करके आए अखिलेश जी से और जिता के ले जाएंगे। देखिए बिल्कुल संगठन के बल पे, नगर और जिला और पूर्व विधायकों के बल पर हम जिताकर ले जाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए तहसील खैर में हम मौजूद हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर कौन है डॉक्टर चारूकेन। सबसे बड़ी बात बताएं, देखिए चारूकेन डॉक्टर वो चारूकेन है जो पूर्व में इनके जो ससुर थे वो तेजवीर सिंह गुड्डू। चलिए बताइए डॉक्टर चारूकेन का अगर इतिहास की बात करें तो क्या कहेंगे? चारूकेन अपने आप में जाटव समाज से है, जिस जाटव समाज का वोट यहाँ पे 40,000 है। चारूकेन तेजवीर सिंह की बहू है, बेटे की बीवी है, जो तेजवीर सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी के साथ। चारूकेन एक महिला समाज से आती है जो महिलाओं को समाजवादी पार्टी देने का काम कर रही है, जिसमें जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी दरगर को आज 5 सीट देकर समाजवादी ने महिलाओं के लिए सम्मान का काम किया है। अब जाटों के ऊपर है, जाट अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी बहू को जिताने का काम करें। मुसलमान, बघेल, अन्य सारी जातियां सब उनके साथ हैं। जय हिंद, जय समाज। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि तहसील खैर में अपन मौजूद हैं और कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि खैर विधानसभा का अभी तक का जो इतिहास है वो इतिहास का है। देखिए अगर खैर विधानसभा की बात करें तो 4,04,000 के आसपास टोटल मतदाता। वहीं डॉक्टर चारूकेन जो कि पूर्व में यानी कि 2022 का चुनाव हुआ था उसमें बसपा से चुनाव लड़ी थी, 67,000 के आसपास इनके वोट आए थे और 44,000 वोटों से ये चुनाव हारी थी, यानी कि अनूप बाल्मीकि विजयी थे। देखिए इनका एक राजनीतिक इतिहास भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए चारूकेन के जो ससुर हैं तेजवीर सिंह गुड्डू जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे थे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से उनका एक बड़ा लगाव रहा था। 2022 में बसपा से चुनाव लड़ी, 66,000 वोटों से। उनके पति हैं कार्तिक चौधरी। तो देखिए एक आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2022 का चुनाव देखा, यहाँ सांसद सतीश गौतम लगभग 1500 वोटों से पीछे रहते। कारण रहा था कि एक जो जाट लैंड था वो काफी नाराज था। अब देखना यही होगा, क्योंकि चुनाव अब दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि खैर विधानसभा का चुनाव अब आसान नहीं है। दिलचस्प मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से जो इनके ससुर हैं वो जाट समाज से आते हैं, इनके जो पति हैं वो जाट समाज से आती हैं और ये खुद दलित समाज से आती है, यानी डॉक्टर चारूकेन जो कि समाजवादी की प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं अब समीकरण है, क्या ये समीकरण बीजेपी की राहें बढ़ा देगा, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जाटलैंड 1,15,000 के आसपास यहाँ पर जाट है। अगर एससी वोट की बात करते हैं तो 1 लाख के आसपास एससी वोट है, वहीं 17,000 ब्राह्मण है, 40,000 के आसपास वैश्य और 30,000 जो है मुस्लिम वोट खैर विधानसभा के अंदर आता है। आखिर ताज किसके सर बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खैर विधानसभा का चुनाव अब वाकई दिलचस्प हो चुका है। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, खैर विधानसभा, अलीगढ़।